नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल पर यूट्यूब चैनल पर ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि वो रोज़ करता हूं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया हो तो कर लिया हो तो सबसे बढ़िया बात है। और बस ठीक है, आगे चलते हैं अपन साधना में। आसीधा नहीं तो लोग कहेंगे बकवास बहुत करता है, डाटा ऐसे ही वेस्ट होता है। कई लोग ऐसे कमेंट में करते हैं हमारा डाटा फालतू चला जाता है। वो बहुत साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, डाटा चला गया। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। बात क्या है, आज मैं आपको पेन का दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की एक अति विशिष्ट साधना सिखाने जा रहा हूं जो अति भयंकर है। यह साधना सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी और करने वाले का जिगर इतना बड़ा चाहिए। अब वो इतना बड़ा जिगर का मतलब है, इतना बड़ा जिगर वास्तव में फिजिकल नहीं चाहिए, वो क्या बोलते हैं, कामनाओं में इतना बड़ा, इमेजिनेशंस में इतना बड़ा जिगर बोलते हैं। फिजिकल में इतना बड़ा जिगर होगा तो आदमी मर जाएगा। जैसे ही जिगर बढ़ता है आदमी मर जाता है, हृदय है ना। जिगर बड़ा होना चाहिए का मतलब आदमी साहसी होना चाहिए। जो आदमी साहसी होता है वही इस साधना को कर सकता है। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि इस साधना में कोई नया नवेला साधक नहीं चलता है। कोई बहुत टॉप का साधक हो और जो मौत से वापस आने की शक्ति रखता हो वही चलता है, क्योंकि ये साधना काम ही ऐसे कर सकती है। ये साधना कैसे काम कर सकती है और किसकी साधना, इसको पहले सुन लीजिए, आप बड़ा मजा आएगा, डाटा वेस्ट नहीं होगा। साधना रक्त काटेरी की साधना, दक्षिण भारत में इस साधना का नाम है रक्त काटेरी साधना। और ये बहुत महत्वपूर्ण साधना। इस साधना को कोई माई का लाल नहीं काट सकता। इस शक्ति की कोई काट नहीं है। इस साधना को जिसने सिद्ध कर लिया वो 9 मिनट में किसी का भी वशीकरण कर सकता है। किसी का भी मतलब किसी का भी 9 मिनट में किसी का भी वशीकरण कर सकता है। वो आदमी 3 घंटे में किसी को भी लिटा सकता है। जिसने साधना कर ली और सिद्ध कर ली वो आदमी 3 घंटे में किसी को भी लिटा सकता है। अब क्या है, कई मूर्ख ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर लिटाते क्यों नहीं, तो फिर उसको लिटाओ, तो फिर इसको लिटाओ। क्यों लिटाए? तुम्हारे बाप का नौकर है जो लिटाए उसको, क्यों लिटाए? उसको क्यों करे बस में? उसको क्या जरूरत है? जो साधक हो गया है उसकी गरिमा अलग हो गई है। वो लल्लू पंजू कमेंट करने वाले 2 कौड़ी के फुटपातियों की तरह नहीं है। वो बहुत ऊंची शख्सियत हो गई है। वो ऐसे ही किसी को वशीकरण नहीं कर लेता, ऐसे ही किसी को मार नहीं देता। साधना, जिसने इस साधना को कर लिया वो अंतस चेतना में एक महापुरुष बन गया, एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया, या तो महाभयंकर आदमी बन गया या महासाधु बन गया। वो आदमी परम दयालु बन गया। साधना परम दयालु नहीं है, ध्यान रखना, साधना परम दयालु नहीं है। लेकिन जिसने इस शक्ति को सिद्ध किया उसके मन में या तो जो दया है ना, काइंडनेस, उसकी पराकाष्ठा आ जाती है, प्रचंड दयालु हो जाता है, या प्रचंड क्रूर हो जाता है। दोनों में से एक स्थिति में वो आदमी पहुंच जाता है। क्रूर हो जाता है, प्रचंड क्रूर, तो भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देता, तो भी किसी को ऐसे ही वश में नहीं कर लेता। प्रचंड क्रूर भी एक ऐसी शक्ति है जो अध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे रावण को मान लो प्रचंड क्रूर है तो भगवान के बहुत नजदीक है, और जो प्रचंड दयालु है वो भी भगवान के बहुत नजदीक है। तो परमात्मा के बहुत नजदीक होने वाली ये शक्ति है रक्त काटेरी साधना। महाकाली की संपूर्ण अस्तित्व की शक्तियां, यानी 9 प्रकार की 9 कलाएं मां काली की मिलती है, तब एक शक्ति बनती है रक्त काटेरी। इतनी जबरदस्त साधना है। यह साधना इतनी विध्वंसकारी है कि इस साधना को यदि घर में कर लिया तो घर खत्म, नष्ट हो जाता है। दरिद्रता उस घर में फैल जाती है या फिर बीमारियां फैल जाती है। कुछ दिनों में उस घर में रहने वाले और वो घर एकदम सुनसान शमशान की तरह हो जाता है। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। वो कहता ना असरानी शोले फिल्म में, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस घर में फिर परिंदा भी पर नहीं मारता है। ऐसी खतरनाक साधना। इसलिए इस साधना को साउथ इंडिया में जो लोग इनकी पूजा करते हैं वो अपने शहर में भी इनका मंदिर नहीं रखते हैं। मंदिर शहर से बाहर जंगल में रखते हैं, जहाँ वीराना हो, जहाँ शमशान हो, जहाँ नदी के किनारे हो, वहाँ रक्त काटेरी के मंदिर। आपको दक्षिण भारत में जाओगे तो मंदिर अगर मिलेगा तो वहीं मिलेगा आपको। सिटी के भीतर मंदिर नहीं मिलेगा, शहर के अंदर भीतर में मंदिर नहीं मिलेगा। समझ गए बात? अब इनकी साधना
क्या कर सकती है? साधना किसी को भी वश में करना हो, किसी का भी मारण करना हो, साधना कर सकती है। तो मैंने बुरी चीज़ें बताई है, ये मारण मोहन। आजकल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वशीकरण के प्रति बड़ी रुचि रहती है, तो मैंने बता दिया भाई वशीकरण करती है, और मारण के प्रति भी रुचि रहती है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, जलन और किसी को प्रताड़ित करता है कोई, तो इस प्रकार के भाव रहते हैं। तो ये सब मैंने बता दिया आपको। अच्छे काम क्या कर सकती है? अच्छे काम ये कर सकती है कि अब जैसे मैंने बताया कि वशीकरण, तो मान लो जैसे किसी के घर में कोई लड़की है, पाल पोस के बड़ा किया है, अब वो लड़की विद्रोही हो गई है, एकदम उसने विद्रोह फैला दिया है कि नहीं हम तो इससे शादी करेंगे, उससे शादी करेंगे, उसके साथ चली गई है, माँ बाप को छोड़ करके चली गई है, और माँ बाप जानते हैं कि ये इसकी मत मारी गई है, इसके पास इसके साथ जा रहा है, ये फ्रिज में रखेगा इसको या फिर कहीं भी रखे, कुछ भी करेगा लेकिन बर्बाद कर देगा ये। तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को वश में करके वापस उसके घर पहुँचाया जा सकता है। कोई लड़का ऐसा हो गया है जो बड़ा दुष्ट प्रकृति का हो गया है, माँ बाप का खून चूसने वाला जोंक बन गया है, तो उसमें क्या है कि उस लड़के को वश में करके उसको वापस ठीक किया जा सकता है। तो वशीकरण का मतलब यही नहीं किसी लड़की को वश में करके अपने कमरे में बुला करके उसके साथ मुंह काला करके फिर बस अपने नरक जाने की तैयारियां करें। नहीं, वशीकरण का अच्छा मतलब भी होता है। वशीकरण जब पैदा हुआ इस धरती पर तो अच्छे काम के लिए भी हुआ है। तो मारण, कोई दुष्ट पुरुष ऐसा है जो पूरे गांव को, पूरे शहर को तबाह किए जा रहा है, सब के नाक में दम किए जा रहा है, सुख से जीने नहीं दे रहा है, उस पर मारण भी किया जा सकता है। कोई बुरा काम नहीं है, परमात्मा भी माफ करता है, जा बेटा मार दिया तो मार दिया, ऐसे दुष्ट को क्या। वैसे भगवान तो आखिरी चांस तक देते हैं, लेकिन इंसान उतना नहीं दे सकता, तो अगर 2-4 चांस में अगर मार भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ी देर में 3 घंटे के भीतर भीतर आदमी को स्वा कर सकती है। स्वा तो कर सकती है, लेकिन अच्छा काम क्या कर सकती है? फिर रक्त काटने की साधना कोई करेगा क्यों? मारण, मौन, वशीकरण, षडकर्म करना, इनमें तो ये सुपर माहिर है। उच्चाटन में तो 1 नंबर है। किसी का भी उच्चाटन करो, बस उसके नाम से बलि देने की जरूरत है। नाम से बलि दी, पूरा घर उच्चाट हो जाएगा, पूरा गांव उच्चाट हो जाएगा। उच्चाटन करना, ये बंधन क्रिया करना, किसी की बुद्धि बांध देना, धंधा बांध देना, किसी का गांव बांध देना, किसी की कोख बांध देना, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, कितनी कोशिश कर लो, किसी काम में बुद्धि चलेगी ही नहीं। शरीर बांध देना, शरीर उठने के लायक ही नहीं रहेगा, बीमार टाइप पे पड़ा रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें की जा सकती है, लेकिन ये सारी बुरी क्रियाएं। अब अच्छी क्रियाएं भी सुनो। कोई आदमी कोमा में पड़ा है, मरने वाला है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया भैया इसके रिश्तेदारों को बुला लो, मिला लो इसको, 2-5 मिनट मिल लो अभी, बस 2-5 मिनट में तो इसका आना जाने वाला है, इसकी टिकट कट चुकी है। उसको कोमा से वापस उठा करके अपने घर सकुशल ले आती है ये रक्त काटेगी। कोई आदमी मरणासन स्थिति में हो, उसको मौत के मुंह से खींच के ले आती है ये रक्त काटेरी। किसी के घर में भयंकर प्रेतात्माएं हो, घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो, जिन जिन्नात घुस गए हो, रात में सुख चैन से जीने नहीं दे रहे हो, किसी के घर में बरकत नहीं हो रही हो, कट कड़ाकड़ चल रही हो, लड़ाइयाँ चल रही हो, इस कारण से कि नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज उसके घर में घुस गई हो, तो फिर रक्त काटेरी को 1 सेकंड लगता है उठा करके यह सब थप्पड़ मार करके फेंकती है, बाबा कैसे सबको निकाल करके एकदम घर को फर्स्ट क्लास कर सकती है, सुंदर कर सकती है। लेकिन घर में लाने की आवश्यकता नहीं, घर का बस सिर्फ वो क्या है, पिन पॉइंट लोकेशन दे करके कि यहाँ वो घर है, उस घर में इस प्रकार की माता ये समस्या है, ये अपनी बलि पकड़ो और ये काम आप कर दो, तो वो काम कर देती है। 1 माला का जाप करो, काम हो जाएगा तुरंत। इस प्रकार की हजारों अच्छे काम हैं जो भी आप रक्त काटेरी से कर सकते हो। तो रक्त काटेरी महातामसिक साधना है, महाविनाशक साधना है, महासृजनकारी साधना है। इससे दोनों काम आप कर सकते हो। यह साधना बड़ी अभूतपूर्व साधना है। मेरे एक शिष्य हैं बेंगलोर के, बहुत ही उच्च कोटि के तांत्रिक हैं, शिवा नाम है उनका। वो इन साधनों के प्रति बड़ी रुचि रखते हैं और साउथ इंडिया की जो उच्च कोटि के साधने हैं उन साधनों में वो माहिर भी है, जानकार भी है उनके, और उन्होंने कई प्रकार की तामसिक साधनों की बहुत अच्छी शिक्षा भी ले रखी है। उन्होंने शैतानी साधनों की भी शिक्षा ले रखी है, वो सब चीज़ों को, इन चीज़ों के माहिर हैं वो। तो उनसे ये साधना मेरे को प्राप्त हुई, जो दक्षिण भारत की एक महान साधना मानी जाती है, एक टॉप की साधना। अब इस साधना को करेंगे कैसे? तो करने के लिए पहली शर्त तो मैंने बताई दी कि घर में तो हरगिज नहीं होगी, गलती से भी मत करना। जिनका घर के अलावा कोई स्थान नहीं हो वो भूल जाना, सिर्फ वीडियो देखना, मनोरंजन करना, डाटा खराब हो तो हो, मेरा क्या है, मनोरंजन करना और बस ठीक है, वीडियो को वहीं छोड़ देना। ये साधना घर में करने की तो हरगिज नहीं, गलती से भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात एक और ख्याल रखना,
इस साधना में गलती का कोई चांस नहीं है। कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे, काली तो माँ होती है, काली तो माता होती है, माता के लिए तो सब बच्चे समान है, माता के लिए क्या गलती, माता के सामने गलती कर दी तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। माता के सामने गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये डायलॉग बाजी वहाँ नहीं चलेगी। इस साधना में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये साधना संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ होगी तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ ही होगी। साधना में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं चलेगी। अब देखिए आगे चलते हैं, साधना को किया कैसे जाएगा। देखिए दोस्तों, इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहे तो एक कंकर को उठा करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके काटेरी, रक्त काटेरी के नाम से जंगल में या शमशान में या नदी के किनारे या पर्वत के ऊपर स्थापित करना पड़ेगा। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहे, इस प्रकार से उसको स्थापित कीजिए। या स्क्रीन पर आपको उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, वैसा विग्रह बनवा लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का विग्रह बनता है, मूर्ति भी बनती है संगमरमर की, मार्बल की। तो चाहे तो मूर्ति बनवा लीजिए, चाहे तो लकड़ी की बनवा लीजिए, चाहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनवा लीजिए, चाहे तो आप किसी की भी बनवा लीजिए। विग्रह बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जंगल में स्थापित करना होगा। स्थापित करना होगा किस पर? एक बाजोट लकड़ी का, उस पर लाल वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर देवी को स्थापित करना होगा। और चारों तरफ कुमकुम और लाल फूल आपको बिखेर देने होंगे। लाल फूल कोई भी कनेर की हो, चाहे किसी के भी हो, लाल फूल आपको चारों तरफ बिखेर देने होंगे, कुमकुम बिखेर देने होगा। 21 दिन की साधना, 21 दिन में ये साधना सफल हो जाती है और रक्त काटेरी एक भयंकर तेज प्रवाहमान स्थिति में आपको दर्शन देती है। ना भी दे तो भी आपको हजारों प्रकार के ऐसे अनुभव, जब आप इस साधना को करने निकलोगे पहले दिन से ही आपके फीता कट जाएगा अनुभव का। आपको ऐसा पता चलेगा कि कई भूत प्रेत पिशाच, कई ऐसी शक्तियां हैं जो आपके आसपास मंडरा रही है। आप अकेले नहीं हो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर भूत जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आप जब जंगल में जाओगे साधना करने के लिए तो आप पाओगे कि आप अकेले नहीं हो साहब। कई प्रकार के, हजारों प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आपके आसपास बैठे हैं, विराजमान हैं। और जब आप आओगे वापस तब भी आपको ऐसा ही महसूस होगा। खनखनाती पायलों की आवाज सुनाई देगी, रात में आपको आवाजें सुनाई देगी, रात में आपको दृश्य दिखाई देंगे। हजारों प्रकार के अनुभव, ऐसे डरावने अनुभव, सुहावने अनुभव, सब प्रकार के अनुभव आपके लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह साधना साहसी व्यक्ति के लिए है, हर कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं पहले बता देता हूं कि इस साधना में गुरु आपको एस्ट्रोकमल जैसा नहीं चाहिए। गुरु चाहिए वो जिसने सिद्ध किया हो। साउथ इंडिया जाना पड़ेगा, साउथ इंडिया जाकर के वहां से ऐसा गुरु जिसने रक्त काटेरी को सिद्ध किया, उनके शरण में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि अकेले करोगे तो मरोगे, तो उनके साथ में रह करके साधना आप कीजिएगा। अब वहां क्या है, आपको काला आसन चाहिए, काले ही आपके कपड़े हो, आपके पास काले हकीक की सिद्ध माला हो, उस माला से ही आप जाप करो। साधना में आपको काली कवच की सिद्धि पहले होनी चाहिए। काली कवच की सिद्धि नहीं है तब तक आपके कोई काम नहीं है। काली कवच को पहले सिद्ध करके अच्छी तरह से, जैसे उसको सिद्ध किया जाता है, पूछ लेना गुरु से, सिद्ध करके और वो काली कवच, अपने काली कवच का पाठ करके फिर घर से निकलना और सुरक्षा घेरा इस साधना में इतना बड़ा बनाना, इतना बड़ा बनाना कि आप अगर साधना करते करते बेहोश भी हो गए और लुढ़क भी गए तो भी आप लुढ़कते लुढ़कते उस घेरे के बाहर नहीं निकल सको। ऐसी इतना बड़ा सुरक्षा घेरा बनाना। उस सुरक्षा घेरा के भीतर ही सारा सामान रखना होगा। अब उस सारा सामान क्या रखना होगा? आपको सरसों के तेल का दिया रखना होगा, लाल फूल रखने होंगे, नींबू की माला चढ़ानी पड़ेगी, नींबू की बलि देनी पड़ेगी। अमावस्या की रात से साधना शुरू होगी। 21 दिन की ये साधना है। 11 माला प्रति रात आपको जपनी पड़ेगी। इसका मंत्र बड़ा अटपटा है, थोड़ा सा ध्यान से एक एक अक्षर सुन सुन के बड़े प्यार से सुनना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की साधना है। वहां क्या है, इसमें 21 दिनों में आपको बिड़ते ही पहले ही दिन एक तो बकरे की बलि देनी पड़ेगी। अगर आप बकरे की बलि नहीं दो तो बकरे की कलेजी आप ले आना, वो बकरे की कलेजी देनी पड़ेगी। लेकिन मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी। अब काला या लाल कलर का मुर्गा हो वह वहीं काट करके आपको बलि देनी पड़ेगी। और आपके पास उबले हुए चावल होने चाहिए। उन चावल में वो मुर्गे का जो खून बलि वाला, वो खून मिला करके
उस चावल को आप केले के पत्तों पर, स्क्रीन पर दिखाई जा रही है फोटो, केले के पत्तों पर वो चावल रख करके वो भोग आप दोगे। और मांस से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन भी होते हैं, अपने को तो पता नहीं, अपन को तो कभी काम नहीं पड़ा हनुमान जी की कृपा से, लेकिन मांस से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन भी होते हैं, वो व्यंजन भी आप उनको चढ़ा सकते हो। नींबू की बलि देनी पड़ेगी, नारियल की बलि देनी पड़ेगी। अब साधना में आप जितना भी लंबा ले जाओ, जैसे 48 दिन तक ले जाओ, जैसे 60 दिन तक ले जाओ, जैसे आपको ऐसा लगे कि साधना से कई प्रकार की शक्तियां आपके भीतर मौजूद होना शुरू हो गई है, आपको इंटरनल कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो गई है। जैसे आपको बैठे बैठे सब कुछ दिखाई दे रहा है, बैठे बैठे आप दूर से ही किसी की आवाज़ें सुन रहे हो, बैठे बैठे फूंक मार के किसी का कुछ भी कर रहे हो, बैठे बैठे सामान को इधर से उधर मंगवा रहे हो, ले जा रहे हो, भेज रहे हो। आपको ऐसा पता चलेगा कि कई प्रकार की ऐसी शक्तियां जो समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या किया जा सकता है आज तक लोगों को पता भी नहीं है, ऐसी अकल्पनीय शक्तियां आपके अंदर अपने आप पैदा हो रही, तो फिर साधना को आप लंबा भी चला सकते हो। लेकिन जितना लंबा चलाओगे उतना ध्यान रखना कि हर अमावस्या को आपको मुर्गे की, बकरे की बलि देनी पड़ेगी, नींबू की, नारियल की, इन 4 बलियों का वहां विधान है, 4 बलियां आपको वहां देनी पड़ी। जहां आप बैठते हो वहां कुमकुम अच्छी तरह से फैला करके बैठना, लाल कलर आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे वो चश्मा पहनते तो लाल कलर दिखाई देता है, वो मिस्टर इंडिया में ऐसा कुछ होता है ना, तो वो लाल कलर दिखता है। जहां जहां लाल कलर दिखता है वहां मतलब जैसे उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा तेज गति से काम करना शुरू करते, तो लाल कलर वो जो कुमकुम है वो चारों तरफ बिखेर करके आपको साधना करनी। अब कोई बढ़िया धूप वूप अगरबत्ती लगा करके साधना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रोग्राम बड़ा नहीं है कि ये लाओ वो लाओ, इसमें सीधा बस आपको बैठना, आप साधना। आपको क्या है, पहले गुरु मंत्र की साधना कर लेनी, फिर गणेश मंत्र की साधना कर लेनी और काली कवच की साधना कर लेनी। इन 3 साधनाओं को आप पहले करके तैयार रखना। अब वहाँ गुरु मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप और काली कवच, इन 3 चीज़ों को आपको वहाँ बैठ करके स्टार्ट करना है। अब वहाँ बैठ करके आप संकल्प वगैरह लेकर के और माँ रक्त काटेरी की साधना आप शुरू करोगे। 11 माला आपको जाप करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा करो तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। 11 से 21 कर सकते हो, 31 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, पूरी रात कर सकते हो। आपकी जितनी मर्जी उतना, जितना जाप करोगे उतनी शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश होगी। जितना जाप करोगे उतना ही आपको ऐसी बहुत सारी अलौकिकताएं महसूस होगी। ये मामूली साधना नहीं है, ये 10 महाविद्याओं में से समझ लो कि ये समझ लो खुद अपने आप में एक महाविद्या है, ऐसी गजब की साधना है। तो फिर इसको जितना लंबा ले जाओगे, जितना टॉप का करोगे उतना बढ़िया रहेगा। फिर आप खुद इस धरती पर एक चलते फिरते अणुबम बन जाओगे। ऐसी शक्ति माँ रक्त काटेरी की है। लेकिन साधना में ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। किसी स्त्री की तरफ आपको आंखों से, मतलब जैसे आंखों से स्त्री का दर्शन नहीं करना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो तो पैर देख सकते हो बस। कोई स्त्री आपके पास आए तो उसके पैरों से ज़्यादा आप देख ही नहीं सकते। वैसे तो जंगल में रहना सबसे बढ़िया रहता है। जब तक साधना चलती है तब तक जंगल में रहो, खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ, खुद ही अपना काम करते रहो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि साधना का तो नहीं, मैं सौंपा की अगर साधना करते हैं तो सबसे बढ़िया है। इस प्रकार से साधना होगी, इस प्रकार से साधना करके आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। और इतना कुछ अर्जित कर सकते हो कि पीछे कुछ अर्जित करने के लिए बचेगा ही नहीं। अपमारण, मोहन, उच्चाटन, भला करना, बुरा करना, इस संसार में आप ऐसे पावर बन सकते हो, साधक ऐसा पावर बन सकता है कि उसके मुकाबले दूसरा पावर रहता ही नहीं है। क्योंकि रक्त काटेरी की कोई काट नहीं है, ये किसी की भी काट कर सकती है। दुनिया में कैसा भी भयंकर से भयंकर तंत्र किसी पर चला दिया गया हो, बड़े से बड़ा तांत्रिक को काट कर सकती है, लेकिन इसकी कोई काट नहीं कर सकता, इसकी कोई काट नहीं है। ऐसा दक्षिण भारत की मान्यता है। मैंने जितना सुना है मैंने उतना ही बोला है। मैंने कभी रक्त काटेरी की साधना की नहीं है, इसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार की खतरनाक साधना, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसका जो मंत्र है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। मंत्र बड़ा अटपटा है, सिर्फ सुनाऊंगा, स्क्रीन पर नहीं दूंगा। इसका कोई मतलब तो है नहीं। आपको मंत्र तो वैसे भी गुरु से लेना पड़ेगा और दीक्षित होकर के उनके पास रह करके साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मंत्र मैं बताता हूँ। मंत्र अच्छा लगा मेरे को इसलिए बताता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं क्ली क्ली ह्रीं आम हूं महा रक्त काटेरी क्लूं क्लो ह्रीं क्लीं दीर्घ जिह्वा प्रदर्शनी रुधिर स्वरूपिणी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भक्ष भक्ष ह्रीं ल ल ल ल ल ल ल ल
फ्रीम स्वाहा, यह मंत्र है ना अटपटा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मंत्र को पहले बोलने में भी रटने में भी। तो ये मंत्र इसका, इस मंत्र का जाप करके आप रक्त काटेरी को की कृपा प्राप्त कर सकते हो, उनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो और खुद एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन सकते हो। शक्तिशाली व्यक्तित्व जिस दिन आप बन गए उस दिन आपको समस्त शक्तियां माँ को वापस विसर्जन करते ही तुरंत आपको मोक्ष प्राप्त होती है, क्योंकि इतना बड़ा सामान जो आदमी विसर्जन कर सकता है वो मोक्ष का तत्काल अधिकारी है। इतना बड़ा सामान तो आने पर पता चलेगा कि आप कितने बड़ा सामान विसर्जित कर सकते हो, क्योंकि सामान इतना बड़ा है जिसकी कोई गिनती नहीं, धरती पर उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। तो धरती पर मुकाबला करने वाला नहीं, इतना बड़ा सामान जिसके पास है वो आदमी अगर विसर्जन करता है तो मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। तो आप मोह का क्षय कर लेते हो तो तुरंत आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो, तुरंत साधक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, तुरंत मोक्ष दिलाने वाली ये साधना है। तो आप 48 दिन या 60 दिन या 100 दिन 108 दिन इस साधना को करके समस्त शक्तियों को अर्जित करके तुरंत विसर्जित करके तुरंत 108 दिनों में मोक्ष प्राप्त हो सकती है। जन्म मरण के जो चक्र है, आवागमन है, उससे मुक्ति मिल सकती है। तो इससे बड़ी साधना और क्या होगी। ऐसी साधना तो किस्मत वालों को मिलती है, और मेरी भी किस्मत अच्छी है कि ये साधना मैं आपको आज जानकारी साधना की दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।